8 साल, पूरे 8 साल पूरे हो गए थे जनक और सोहन को अपने गांव लौटे हुए। दोनों बचपन के दोस्त, एक ही गली में पले बढ़े, एक ही पेड़ों पर चढ़े, एक ही तालाब में नहाए। फिर शहर की चकाचौंध ने दोनों को अपनी तरफ खींच लिया था। पढ़ाई, नौकरी, जिंदगी की भाग दौड़। लेकिन आज एक अजीब सी बेचैनी लिए दोनों वापस लौट रहे थे अपनी जड़ों की तरफ। बस से उतरकर जब दोनों ने गांव की मिट्टी को छुआ तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वैसे तो अक्टूबर का महीना था, लेकिन ये ठंडक कुछ और ही थी। हड्डियों में उतर जाने वाली, रूह को छू लेने वाली। यार जनक, कुछ अजीब लग रहा है ना? सोहन ने अपना झोला कंधे पर संभालते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी। जनक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गांव वैसा का वैसा था, फिर भी कुछ बदल गया था। सड़कें वही थीं मगर सुनसान, घर वही थे मगर उनकी खिड़कियों से कोई झांक नहीं रहा था। पेड़ वही थे मगर उन पर पक्षियों का शोर नहीं था। शायद शाम हो गई है इसलिए, जनक ने कहा, लेकिन अपनी आवाज में भी उसे यकीन महसूस नहीं हुआ। दोनों आगे बढ़े। गांव के मुहाने पर जहां पहले चाय वाले रामदीन की दुकान हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ एक खंडर था। दीवारों पर काई जमे थे और दरवाजे से एक अजीब सी बदबू आ रहे थे, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। रामदीन काका की दुकान, सोहन ने धीरे से कहा। याद है वो कैसे हमें मुफ्त में चाय पिला दिया करते थे? जनक चुप रहा। उसका ध्यान दुकान की दीवार पर बने एक निशान पर था। लाल रंग से या शायद खून से कुछ अक्षर लिखे थे, मगर इतने धुंधले कि पढ़े नहीं जा सकते थे। बस एक शब्द साफ था, भागो। चल यार, अंधेरा हो रहा है, जनक ने जल्दी से कहा, सोहन का ध्यान भटकाते हुए। दोनों अपने अपने घरों की ओर बढ़े। सोहन का घर पहले आता था गली के मोड़ पर, जनक का घर उसके आगे तालाब के पास। कल सुबह मिलते हैं, सोहन ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हाँ यार, फिक्र मत कर, बस थके हुए हैं, सब ठीक है। जनक ने उसका कंधा थपथपाया। सोहन अपने घर की ओर बढ़ा। जनक खड़ा देखता रहा जब तक कि उसकी शक्ल अंधेरे में गुम नहीं हो गई। फिर वो अपने घर की ओर मुड़ा। जनक के घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसने सोचा था कि शायद ताला लगा होगा, कोई पड़ोसी देख रहा होगा, लेकिन दरवाजा तो यूं खुला था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे से दरवाजे को धकेला। चरमराहट की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। अंदर अंधेरा था, गहरा घना अंधेरा। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई। घर वैसा का वैसा था, मगर धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। दीवारों पर उसके बचपन की तस्वीरें अब भी टंगी हुई थी, मगर कांच टूटे हुए थे और तस्वीरों के चेहरे धुंधले पड़ गए थे। उसने बिजली का स्विच दबाया, कुछ नहीं हुआ। फिर से दबाया, अचानक बल्ब जला, लेकिन रोशनी पीली और मध्यम थी, जैसे किसी मरते हुए तारे की। रसोई से कोई आवाज आई। जनक का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और रसोई की तरफ बढ़ा। खिड़की खुली हुई थी और हवा के झोंके से खिड़की का पल्ला दीवार से टकरा रहा था। उसने राहत की सांस ली और खिड़की बंद कर दी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसकी नजर रसोई के स्लैब पर पड़ी। वहां एक ग्लास रखा था,
पानी से भरा हुआ, और पानी ताज़ा था, कोई धूल नहीं, कोई मैल नहीं। किसी ने ये ग्लास हाल ही में रखा था। जनक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत घर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे याद आया उसका बैग ड्राइंग रूम में था। वो तेजी से वापस गया, बैग उठाया और दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन रुक गया। दीवार पर जहां सुबह कुछ नहीं था, वहां अब किसी ने लिखा था काले रंग से, उंगलियों से, तुम वापस आ गए। जनक भागते हुए सोहन के घर पहुंचा। उसकी सांसें फूल रहे थे और पसीना माथे से टपक रहा था। उसने दरवाजा जोर से खटखटाया। सोहन, सोहन, दरवाजा खोल। कोई जवाब नहीं। सोहन, वो चीखा। आखिरकार दरवाजा खुला। सोहन खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो रो रहा हो। क्या हुआ? जनक ने पूछा। सोहन ने कुछ नहीं कहा, बस एक कागज जनक की तरफ बढ़ाया। ये एक पुरानी तस्वीर थी, ब्लैक एंड वाइट, किनारों से फटी हुई। तस्वीर में गांव के सभी लोग खड़े थे, मर्द, औरतें, बच्चे, सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हर चेहरे की आंखें काली स्याही से मिटा दी गई थी। ये मुझे अपने कमरे में मिली। सोहन की आवाज टूट रहे थे। मेरे तकिए के नीचे। जनक ने तस्वीर पर गौर किया। पीछे की तरफ कुछ लिखा था। उसने पलट कर देखा। 8 साल पहले विदाई। यार हमें यहां से निकलना होगा, जनक ने कहा। अभी इसी वक्त। कैसे? बस तो कल सुबह आएगी, और रात में इन सड़कों पर कौन जाएगा? दोनों एक दूसरे को देखते रहे। बाहर गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था, वैसा सन्नाटा जो किसी के चीखने से भी नहीं टूटता। ठीक है, जनक ने कहा, लेकिन हम साथ रहेंगे। तुम मेरे घर चलो, या मैं ही रुक जाता हूं। यहीं रुक जा, सोहन ने फौरन कहा। उसकी आवाज में गुजारिश और गिड़गिड़ाहट दोनों थे। दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। सोहन ने सारी बत्तियां जला दी। रोशनी से कुछ तसल्ली मिली, लेकिन डर कम नहीं हुआ। तुझे याद है? सोहन ने धीरे से कहा, जिस दिन हम गांव छोड़कर गए थे उस रात? जनक ने सिर हिलाया। बारिश हो रही थी, बहुत तेज। और वो आवाज? कौन सी आवाज? तू भूल गया? तालाब से आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो या फिर गा रहा हो, पता नहीं क्या था वो। जनक को याद आया। हाँ, वो आवाज। उसने सालों से उसके बारे में नहीं सोचा था, जैसे दिमाग ने उसे मिटा दिया हो। लेकिन अब अचानक वो फिर से सुनाई देने लगी। कानों में नहीं, बल्कि दिमाग में। एक धुन, दुखी और डरावनी। बंद कर यार, जनक ने कहा। पुरानी बातें मत कर। लेकिन सोहन रुका नहीं। मैंने सुना है। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट बन गई थी कि उसके बाद से गांव में कुछ बदल गया था। लोग कहते हैं कि, क्या कहते हैं, कि एक रात सब गायब हो गए। आधी रात हो चुकी थी। दोनों दोस्त जागे हुए थे, एक दूसरे के सामने बिना कुछ बोले। घड़ी की टिक टिक आवाज सन्नाटे में गूंज रहे थे। तभी बाहर से कोई आवाज आई, घंटी की आवाज, मंदिर की घंटी। लेकिन इतनी रात को दोनों ने खिड़की से झांका। मंदिर दूर था, गांव के दूसरे छोर पर, लेकिन घंटी की आवाज वो साफ सुनाई दे रहे थे। 1 2 3 लगातार, मध्यम लेकिन साफ। कोई पूजा कर रहा होगा, जनक ने कहा, लेकिन आवाज में यकीन नहीं था। इतनी रात को? और पंडित जी तो मर गए थे 2 साल पहले, मुझे माँ ने फोन करके बताया था।
घंटी बजती रही, फिर रुक गई अचानक बीच में ही, और फिर एक और डरावनी आवाज आई। इस बार ये गाना था, एक औरत की आवाज। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन धुन वही धुन जो 8 साल पहले तालाब से आए थे। यार, सोहन की आवाज कांप रहे थे। ये वही। जनक ने उसका मुंह बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रुक गया, क्योंकि अब वो आवाज नजदीक आ रहे थे। गली में, उनके घर के सामने। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दहशत उनकी आंखों में साफ था। आवाज दरवाजे के बिल्कुल सामने रुक गई। गाना जारी था, लेकिन अब शब्द सुनाई देने लगे थे। लौट आए, लौट आए, इतने सालों बाद लौट आए। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, धीमे से, फिर जोर से, और फिर और जोर से। मत खोलना, सोहन ने फुसफुसाया। मैं पागल थोड़ी हूं, जनक ने जवाब दिया। दस्तक जारी रही, फिर अचानक रुक गई। बाहर सन्नाटा छा गया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन राहत जल्द ही खत्म हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि अब आवाज पीछे से आ रहे थे, खिड़की से। वही गाना, वही आवाज, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी खिलखिलाहट थी, जैसे कोई मजाक कर रहा हो। जनक ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, घना और निर्जन। कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिर अंधेरे में कुछ हिला। एक परछाई, एक शक्ल। नहीं, एक नहीं, बल्कि कई सारी, कई परछाइयां घर के चारों तरफ खड़े थे, हिल रहे थे, लहरा रहे थे, जैसे हवा में कोई कपड़ा। और सब गा रहे थे, लौट आए, लौट आए, अब जाने नहीं देंगे, अब जाने नहीं देंगे। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई, तो दोनों दोस्त अभी भी जागे हुए थे। आंखें लाल, चेहरे पीले, होठ सूखे। रात भर परछाइयां बाहर रहीं, गाती रहीं। कभी दरवाजे पर दस्तक देती, कभी खिड़की पर खरोंचती, लेकिन अंदर नहीं आई, जैसे किसी चीज ने उन्हें रोक रखा था। चलो, जनक ने कहा, अब निकलना होगा, बस स्टैंड तक जाना है बस। रोहन ने सिर हिलाया। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रहे थे। दोनों ने दरवाजा खोला। बाहर सुबह की धूप चमक रहे थे। गली मामूली दिख रहे थे, वैसे ही जैसे किसी भी गांव की गली होती है। वो तेजी से चलने लगे बस स्टैंड की तरफ, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद जनक अचानक रुक गया। ये रास्ता, उसने कहा, ये गलत है। क्या मतलब? हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं ना, लेकिन ये रास्ता, ये तो तालाब की तरफ जाता है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो सच में तालाब की तरफ आ गए थे, लेकिन कैसे? उन्होंने तो उल्टी दिशा में चलना शुरू किया था। वापस चलते हैं, सोहन ने कहा। वो पलटे और फिर से चलने लगे, इस बार होशियारी से, हर मोड़ पर ध्यान देते हुए। लेकिन 10 मिनट बाद फिर वही जगह, तालाब के सामने। ये कैसे हो सकता है? जनक चीखा। तालाब वैसा का वैसा ही था, पानी काला और शांत। किनारे पर पुराने पेड़ खड़े थे, उनकी शाखाएं पानी को छू रहे थे, और बीच में, तालाब के एकदम बीच में कुछ तैर रहा था। नहीं, तैर नहीं रहा था, खड़ा था पानी के ऊपर। एक औरत सफेद साड़ी में, उसके बाल लंबे और काले थे, पीठ तक लटक रहे थे। उनकी तरफ पीठ किए खड़ी थी वो। चलो यहां से, सोहन की आवाज बामुश्किल सुनाई दी, लेकिन औरत हिले,
धीरे धीरे मुड़ी और जब उसका चेहरा दिखा दोनों चीखें। वो कोई चेहरा नहीं था, बस एक गड्ढा था, काला, खाली, अंतहीन। और उस गड्ढे से आवाज निकले, वही आवाज जो रात भर सुनाई थी, लौट आए, अब रहो यहीं हमारे साथ हमेशा के लिए। जनक और सोहन भागे, कहाँ किस दिशा में उन्हें नहीं पता था। वो बस भागते रहे, दिल धड़क रहे थे, सांसें फूल रहे थे, पैर टगमगा रहे थे। अचानक जनक को कुछ याद आया, पुराना कुआं। उसने चीख कर कहा, गांव के बाहर वो पुराना कुआं, वहां से दूसरी सड़क जाती है। दोनों उस दिशा में मुड़े। हाँ, कुआं वहीं था। उसके पास से एक कच्ची सड़क जाते थे जो अगले गांव को जोड़ते थे। वो सड़क पर दौड़े, पीछे मुड़कर देखा तो गांव दूर होता जा रहा था। राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर सोहन फिसल गया, जोर से गिरा, घुटनों से खून बहने लगा। उठ जा यार, उठ जा। जनक ने उसे खींचा। सोहन उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां कुछ खड़ा था, एक पत्थर, उस पर कुछ लिखा था। उसने पढ़ा, राजपुर गांव 2 किलोमीटर। राजपुर, लेकिन वो तो मालपुर से आ रहे थे, राजपुर उनका गांव नहीं था। जनक, सोहन की आवाज में दहशत थी। हम कहाँ हैं? जनक ने चारों तरफ देखा। ये जगह उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ अलग थे, खेत अलग थे, आसमान भी किसी तरह से अलग ही लग रहा था। शायद हम रास्ता भटक गए हैं, उसने कहा, लेकिन अपनी आवाज में उसे यकीन नहीं मिला। वो फिर से चलने लगे, इस बार धीरे, सोच समझकर। आधे घंटे बाद उन्हें एक और बड़ा पत्थर दिखा। राजपुर गांव 2 किलोमीटर, वही शब्द, वही दूरी। हम गोल गोल घूम रहे हैं, जनक ने कहा। सोहन जमीन पर बैठ गया। हम कभी यहां से निकल नहीं सकते ना? उसकी आवाज में आंसू थे। ये कोई जाल है और हम फंस गए हैं। जनक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि सोहन सही कह रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई, किसी बच्चे की आवाज। अंकल, अंकल इधर आओ। दोनों ने मुड़कर देखा, एक छोटा लड़का खड़ा था, उनसे कुछ ही दूरी पर हाथ हिला रहा था। अंकल, आप खो गए हो क्या? आओ, मैं रास्ता दिखाता हूं। जनक और सोहन ने एक दूसरे को देखा। नहीं जाना चाहिए, सोहन ने फुसफुसाया। लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है, जनक ने जवाब दिया। वो लड़के की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो पास आए, लड़के का चेहरा साफ होता गया। वो मुस्कुरा रहा था, एक अजीब टेढ़ी मुस्कान। तुम कौन हो? जनक ने पूछा। मैं रामू हूँ, राजपुर गांव से। आओ, मैं तुम्हें गांव ले चलता हूँ, वहां से रास्ता मिल जाएगा। लड़का मुड़ा और चलने लगा। दोनों दोस्त पीछे पीछे चले, लेकिन जनक को कुछ अजीब लगा। लड़के के पैर, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो चल रहा था, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं थे, और उसकी परछाई। धूप इतनी तेज थी, लेकिन लड़के की कोई परछाई नहीं थे। राजपुर गांव बिल्कुल वीरान था, घर खाली, सड़कें सुनसान। लेकिन एक अजीब बात थी, हर घर के दरवाजे पर लाल रंग का एक निशान बना था, एक गोला, उसके अंदर एक त्रिशूल। ये क्या है? सोहन ने पूछा। रामू मुस्कुराया। ये तो सुरक्षा का निशान है, बुरी चीजों से बचाता है। कौन सी बुरी चीजें? लड़के की मुस्कान और चौड़ी हो गई।
जो अंदर है, जो हमेशा से यहाँ है। वो एक घर के सामने रुका, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आओ, उसने कहा। यहाँ आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। जनक ने अंदर झांका। घर साफ सुथरा था, बहुत साफ सुथरा, जैसे अभी अभी साफ किया गया हो। नहीं, उसने कहा, हम बस रास्ता चाहते हैं अभी। लड़के की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में कुछ बदल गया, कुछ काला, कुछ गहरा। तुम्हें अंदर आना होगा। उसकी आवाज बदल गई और वो बच्चे की आवाज नहीं, कुछ और थी, बूढ़ी, थकी हुई। हम नहीं आ रहे, जनक ने दृढ़ता से कहा। तभी घर के अंदर से कुछ आवाजें आई, फुसफुसाहटें, कई आवाजें एक साथ। आ जाओ, आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से। लड़का अचानक गायब हो गया, बिल्कुल हवा में, जैसे कभी था ही नहीं। और फिर घर के अंदर से वो निकलने लगे, एक एक करके। पहले एक औरत, फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर बच्चे, और फिर लोग। सब वैसे ही, आंखों में वही काला गड्ढा, चेहरों पर वही मुस्कान। आ जाओ, वो सब एक साथ में बोले। यहीं रहो हमारे साथ हमेशा के लिए। जनक और सोहन पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया पीछे भी कोई है। वो मुड़े और देखा कि सारा गांव भर गया था। हर गली से वो निकल आए थे, सैकड़ों, हजारों, सब एक जैसे, सब उन्हें घेरते हुए। ये क्या है? सोहन की आवाज टूट रहे थे। और तभी भीड़ के पीछे से वो औरत आई, सफेद साड़ी वाली, बिना चेहरे की। तुम हमें भूल गए। उसकी आवाज सबके कानों में गूंजी। 8 साल पहले, उस रात जब हमने तुम्हें बुलाया, तुम नहीं आए, भाग गए। लेकिन अब तुम लौट आए हो, और अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। जनक का दिमाग तेजी से घूम रहा था। उस रात की यादें धुंधली लेकिन वापस आ रहे थे। 8 साल पहले बारिश की रात, और वो और सोहन शहर जाने के लिए तैयार। लेकिन कुछ हुआ था उस रात तालाब के पास। किसी ने बुलाया था उन्हें। याद करो, औरत की आवाज गूंजी। याद करो वो रात, याद करो क्या हुआ था। और अचानक जनक को सब याद आ गया। वो रात, बारिश, वो और सोहन बस का इंतजार कर रहे थे कि तभी किसी ने पुकारा, बचाओ, कोई बचाओ। वो तालाब की तरफ दौड़े। वहां पानी में कोई डूब रहा था, एक औरत सफेद साड़ी में। लेकिन जब वो पास पहुंचे तो कुछ अजीब लगा। औरत की शक्ल, वो साफ नहीं दिख रहे थे, जैसे धुंधली हो। आओ, औरत ने कहा था, अंदर आओ मेरे साथ। लेकिन तभी बस की आवाज आई और दोनों दोस्त भाग गए बिना पीछे मुड़े। हम बच गए थे उस रात, जनक ने धीरे से कहा, क्योंकि हम नहीं गए थे तालाब में। हाँ, उस औरत ने कहा, तुम बच गए, लेकिन बाकी सारा गांव, वो नहीं बचे। उस रात के बाद एक एक करके सब आए तालाब पर। सबने सुनी मेरी आवाज और सब आ गए मेरे साथ हमेशा के लिए। तुम हो कौन? सोहन ने पूछा। औरत हंसी, ठंडी खोखली हंसी। मैं वही हूं जो सैकड़ों साल से इस तालाब में रहती है, जो अकेली है, जो साथ चाहती है। और अब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब तुम दोनों भी मेरे साथ रहोगे हमेशा।
भीड़ आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे लेकिन लगातार। दोनों दोस्त पीछे हटे, लेकिन पीछे भी भीड़ थे। कोई रास्ता होगा, जनक ने कहा। कुछ तो होगा। और तभी उसकी नजर पड़ी एक घर के दरवाजे पर बने उस लाल निशान पर। गोला, त्रिशूल, सुरक्षा का निशान, उसने फुसफुसाया। रामू ने कहा था। क्या? सोहन ने पूछा। ये निशान, ये उन्हें अंदर जाने नहीं देता। उसने एक पत्थर उठाया, अपनी उंगली से घुटनों का खून लगाया और जमीन पर अपने और सोहन के चारों तरफ बनाने लगा एक गोला, उसके अंदर त्रिशूल। भीड़ रुक गई, बिल्कुल गोले के किनारे पर। औरत चीखे, ये तुम्हें नहीं बचाएगा, ये सिर्फ पल भर की देरी है। आखिर में तुम हमारे साथ रहोगे। शायद, जनक ने कहा, लेकिन अभी नहीं। सूरज डूब रहा था। जनक और सोहन अभी भी उस गोले के अंदर बैठे थे। भीड़ चारों तरफ थे, इंतजार करते हुए। अब क्या? सोहन ने पूछा। पता नहीं, जनक ने जवाब दिया। लेकिन जब तक हम इस गोले में हैं, वो हमें छू नहीं सकते। रात गहराती गई, तारे निकल आए और फिर आधी रात के वक्त कुछ बदला। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा था, आंखें थी, वो जिंदा दिख रहा था। तुम दोनों को बचना है? उसने पूछा। हाँ, जनक ने कहा। तो सुनो, आदमी ने कहा। यह औरत, यह हजारों साल पुरानी है। इसने इस गांव को और पहले से बहुत गांव को निगला है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है। कौन सी? सुबह की पहली किरण, जब सूरज की पहली रोशनी तालाब के पानी को छुएगी तो ये कमजोर हो जाती है, बस कुछ पलों के लिए। उस वक्त अगर तुम तालाब को पार कर लो, दूसरे किनारे पहुंच जाओ तो बच सकते हो। लेकिन तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो? आदमी ने मुस्कुराया, एक दुखी मुस्कान। क्योंकि कोई तो इसमें बचना चाहिए। हम सब नहीं बचे, लेकिन तुम शायद बच जाओ। वो फिर भीड़ में गुम हो गया। सारी रात दोनों दोस्त जागते रहे, सुबह का इंतजार करते हुए। और जब पहली किरण आसमान में फूटी, उन्होंने देखा भीड़ धुंधली पड़ने लगी, औरत कमजोर दिखने लगी। अभी, जनक चीखा। दोनों गोले से बाहर निकले और तालाब की ओर दौड़े, पानी में कूदे, तैरने लगे जितनी तेजी से हो सके। पीछे से चीखें सुनाई दी। रुको, तुम नहीं जा सकते, तुम हमारे हो। लेकिन वो नहीं रुके, तैरते रहे। और जब उन्होंने दूसरे किनारे को छुआ, सब कुछ बदल गया। अचानक वो अपने गांव में थे, असली गांव में। लोग सड़कों पर थे, बच्चे खेल रहे थे, जिंदगी चल रहे थे। क्या हुआ? सोहन ने पूछा। एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ आया। अरे तुम दोनों 8 साल बाद कहाँ थे इतने दिन? हम शहर में थे, जनक ने कहा। अच्छा, खैर, अच्छा हुआ वापस आ गए। गांव में बहुत बदलाव हुए हैं। आओ चाय पीते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते रहे। क्या जो कुछ हुआ वो सच था या बस एक सपना? लेकिन फिर जनक ने अपना हाथ देखा, उंगली पर अभी भी खून का निशान था और सोहन के घुटने पर वो जख्म अभी भी था। सच था, वो सारा कुछ सच था। वो बूढ़े आदमी के साथ चल पड़े, लेकिन जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर तालाब को देखा। पानी शांत था, काला और गहरा, और किनारे पर एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़े थे। दूर से, बहुत दूर से वो हाथ हिला रहे थे, अलविदा कहते हुए
या फिर मिलेंगे कहते हुए। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वो अब कभी भी उस तालाब के पास नहीं जाएंगे, कभी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।